आओ बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पटियाला सलवार, जो कि बहुत ही ट्रेंड में चलती है पंजाबी। तो वैसे तो आजकल सभी सभी फैशन के अनुसार पहनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से ये बनाई जाएगी। तो मेरे पास ये 4 मीटर कपड़ा है, सिंगल अर्ज का कपड़ा है ये। और इसको फोल्ड किस तरह करना है, किस तरह ना, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको नाप बताती हूँ। इसका नाप है 40 इंच, इसकी लंबाई है 40 इंच की लंबाई है। और हिप है इसकी 44 इंच। और मोरी है इसकी 6 इंच की। तो हमें इसके इनके अकॉर्डिंग ही ये सारा जो ड्राफ्ट करना है वो इसके देख के ही करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई लेनी है। ये सिंगल अर्ज का कपड़ा है, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई है, यहाँ से वहां तक चौड़ाई है ये। और ये किनारी साइड है, ये इसकी लंबाई है। तो मैं चौड़ाई में इस तरह से कपड़े को फोल्ड करूंगी। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है, किनारे से किनारे मिला के। किनारे से किनारे मैंने इसको मिला दिया है। और मिलाने के बाद इसकी मैं लंबाई करूंगी। लंबाई जैसे इसकी 43 इंच है, सॉरी 40 इंच लंबाई है, इसमें जमा 3 इंच करूंगी मैं, तो ये हो गई 43 इंच। इसमें से मैं 43 में से 8 इंच घटाऊंगी बेल्ट के लिए। इसी के अंदर मार्जिन भी आ गया, तो वो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है, जो कि मार्जिन में भी आएगा। वैसे तो 42 इंच बहुत थी, लेकिन 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, बेल्ट में दबाव आएगा और नीचे पोंचे में मोड़ने के लिए। तो वो मैं इसमें से घटा देती हूँ। फिर ये आ गया 35 इंच। तो इसकी 35 इंच की लंबाई मैं यहाँ से लेके यहाँ तक नापती हूँ। पाट की कुंदे भी बोलते हैं उसको, पाट भी बोलते हैं। तो ये इसकी लंबाई आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 35 इंच। ये मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से भी मैं 35 इंच का निशान लगाऊंगी, और यहाँ से भी। और अब मैं इस कपड़े को सीधा कट कर देती हूँ। पहले इसको सीधी लाइन लगा देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये इसको मैंने कट कर दिया है। और कट करने के बाद अब मैं इसकी चौड़ाई लेती हूँ कुंदे की, यानी कि पाट की। इसकी चौड़ाई मैं लूंगी 6.25 इंच की चौड़ाई लूंगी मैं इसकी। और यहाँ जो साइड में कपड़ा बचेगा वो बेल्ट के काम आएगा, इसलिए मैंने इसको साइड में से इसको निकाल दिया है। अलग कर देती हूँ। अब ये कपड़ा बेल्ट के काम आएगा, साइड में जो मैंने अलग कर दिया है। और इसको मैं रखती हूँ इधर। और ये जो कपड़ा बचा है हमारा नीचे का, इसको पूरा खोल देंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद अब जो भी छोटा बड़ा कपड़ा आ रहा है उसको मैं सीधा कर देती हूँ बिल्कुल। ये मैंने इसको सीधा कर दिया। बिल्कुल सीधा करने के बाद अब मैं इसकी आसन की लंबाई लूंगी, क्योंकि ये पूरा चौड़ा मुझे ऐसे ही लेना है, जितनी चौड़ाई है पूरा ही लेना मैं कलियों के लिए। तो मैं यहाँ पे इसका निशान लगाती हूँ। ऊपर मेरा 8 इंच का आसन है, उसको मैं ऊपर छोड़ के और 10 इंच का नीचे आसन लगाऊंगी यहाँ पर। ये मैंने 10 इंच का आसन ले लिया, यहाँ पर ये लगा लिया निशान। और इस तरह से मैं इसके दूसरी साइड भी लंबाई का निशान लगाऊंगी। किस तरह से इसकी लंबाई निकालनी है, ये पार्ट रखूंगी इसके यहाँ पर, इसके सामने। ये मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद अब ये पार्ट मैं यहाँ पे रखती हूँ इसके सामने इस तरह से। और जितनी लंबाई है इसके पोंचे हैं उसके हिसाब से मैं निशान लगाती हूँ यहाँ पर। पोंचे इसके 6 इंच के हैं, तो मैं यहाँ से 1.5-2 इंच के करीब यहाँ से मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो 6 जमा 2 कितने हो गए, 8, 8.5, 9 इंच के करीब मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। ये कलियों का निशान आ जाएगा। ये मैं निशान लगा दिया यहाँ पर, 9 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। और कली की चौड़ाई है, अब इसको मैं हटा देती हूँ, साइड में रख देती हूँ पार्ट को। तो इसकी चौड़ाई है 2 इंच की। तो इधर से भी मैं 2 इंच का लूंगी यहाँ से। ये मैं निशान लगा दिया।
और इस निशान को इसके साथ मिलाऊंगी, इस तरह से तिरछा करते हुए बिल्कुल। वैसे तो ये और भी खुली हो सकती थी, लेकिन जितना इसका अर्ज है मैं उसके हिसाब से इसे कटिंग कर रही हूँ। नहीं तो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे कलियां छोटे छोटे ला के और भी आगे बढ़ा सकता, लेकिन मैं इसको इतना ही रखूंगी क्योंकि ये ज्यादा लंबा नहीं रखना। तो या इस तरह से मैं इसको निशान लगा दिया है यहाँ तक। निशान लगाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ मेन चीज क्या है इसके अंदर। मेन चीज है इसकी, जो ये हमारा बीच का हिस्सा यहाँ से आएगा ये, तो यहाँ पर हम हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ बीच में 1-1.5 इंच के करीब यहाँ पे मैं इसको अंदर की साइड लेके इसकी मैं कटिंग करूंगी इस तरह से। ये मैं क्यों करूंगी ये मैं बताती हूँ आपको क्यों करूंगी यहाँ पे ये मैंने इसलिए यहाँ पे गोलाई करी है क्योंकि यहाँ पे गुफ्फा सा नहीं बनेगा, झोल सा नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये हल्की सी यहाँ पे गोलाई करी है इसकी। तो मैं तो कटिंग करके दिखाती हूँ कैसे इसकी कटिंग होगी। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको दूसरी 2 कली, ये 2 कली कटी है, 2 कली और कटिंग करूंगी इसकी। कलियों को इस तरह उठाते हुए सीधे के साथ सीधा मिलाऊंगी ऐसे, और तिरछा हिस्सा तिरछे के साथ मिला दूंगी इस तरह से। ये मैंने चारों कलियों की कटिंग कर दी है, और कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं क्रॉस का निशान लगा दूंगी। वैसे तो ये व्हाइट कलर है, फिर भी ये हमारा उल्टे सीधे का निशान लगाने का जरूरी है। इस तरह से मैंने कर दिया है, और इसको अब तैयार लगा के रख देती हूँ। ये मैंने रख दिया है, और अब ये जो साइड में कपड़ा बच रहा था ये, और यहाँ से मैं बेल्ट निकालती हूँ। ये बचा हुआ कपड़ा पोंचे के काम आ जाएगा, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, और बेल्ट इसमें आराम से निकल जाएगी। हिप है हमारी 44 में 8 इंच जमा करेंगे, तो ये 52 इंच हो गया। तो 52 इंच में इसकी ये जो बेल्ट है वो लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि इतना खुला हमें चाहिएगा। तो ये आ रहा है हमारा 17 इंच। तो 17 इंच में हमें ये लेना पड़ेगा 26 इंच के करीब ये हमारा बेल्ट आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बेल्ट का लगाऊंगी मैं निशान। साइड से जो कपड़ा बच रहा है, अगर इससे भी ये पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अलग से ही इसके लिए कपड़ा कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरह से कटिंग होगा। ये 8 इंच की बेल्ट है, और इसकी जो चौड़ाई मैं बताती हूँ। अब इसकी यहाँ पे ये 26 इंच पूरी आ रही है यहाँ तक, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इसमें है, तो वो मैं कटिंग करके दिखाती हूँ कैसे कटिंग होगी। इसके बराबर मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। ये बेल्ट है, ये मेरी बेल्ट हो गई है, इसके साथ जुड़ जाएगी, ये पूरा इसका कवर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से। और इसको भी मैं बीच में से कट कर देती हूँ। ये बेल्ट होगी मेरी, इसको मैं रख दूंगी इसके अंदर। और अब मुझको चाहिए पोंचे के लिए कपड़ा। पोंचे के लिए कपड़े, ये जो बचा हुआ कपड़ा ये पोंचे के काम आ जाएगा। इसको मैं रखती हूँ बीच में से कट करके, 2 हिस्से कर दिए मैंने इसके। और ये था 4 मीटर कपड़ा था, सिंगल लर्स का कपड़ा था, उसमें से ये बचा है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और ये है, ये पोंचे के काम आएगा। ये कलियां हैं इसकी, 4 कली है इसकी ये, और ये पार्ट। अब इनको रख देती हूँ, और फिर मैं मशीन पे दिखाती हूँ किस तरह से इसकी सिलाई करनी है।
कटिंग करने के बाद अब मैंने इसको रख दिया है, किस तरह से जोड़ना है और किस तरह से नहीं। दोनों पीठ बीच में पार्ट रखना है और दोनों साइड कलियों को मैंने रख दिया है। इसको किस तरह जोड़ना अब मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से जोड़ना। दोनों एक कली उठाई और एक पार्ट का एक हिस्सा ये उठा लिया, कुंदे बोलते हैं इनको। ऐसे जोड़ के पूरी लंबी सिलाई और इसी तरह से दूसरी साइड दूसरी कली को लगाएंगे। इस तरह से पूरी नीचे तक लंबी लगाएंगे इसको इस तरह से। इसी तरह से जो नीचे के पार्ट है उनको भी ऐसे सिलाई लगा के आपको दिखा दिया है, इस तरह से लगती है। दोनों को जोड़ने के बाद ये एक पैर है। इसी तरह से दूसरा पैर भी हम बनाएंगे। ये मैंने जोड़ दिया दूसरे को भी, ये देखो इस तरह से। और जोड़ने के बाद अब इनको ऐसे सीधा बिछाएंगे और आसन के साथ दूसरा आसन भी सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे इस तरह से। ऐसे, क्योंकि बिगिनर्स को जोड़ने में परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से बताया मैंने ये। इस तरह से आसन में सिलाई लगा दी, दोनों साइड आधा इंच की सिलाई लगाते हुए इनको जोड़ दिया है दोनों को। फ्रंट और बैक रख दिया इनको साइड में। और अब मैं बताती हूँ बेल्ट। बेल्ट को बताऊंगी बाद में, पहले मैं इसको जोड़ लगाना बताऊंगी। थोड़ा जोड़ लगेगा इसके अंदर और मैं बताऊंगी। इसके साथ में जोड़ लगाना है, दोनों साइड जोड़ लगेगा इसमें। ये मैंने लगा दिया है जोड़ इस तरह से। और जोड़ लगाने के बाद ये है मेरी फ्रंट की सिलाई, जहाँ पे नाड़ा डालेंगे। 1.5 इंच छोड़ के नीचे ऊपर से ये छोड़ के मैंने सिलाई लगा दी है इसके अंदर। डबल सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको खोल के जो ऊपर जो नाड़ा डालने का उसको इजारबंद भी बोलते हैं और नेफा भी बोलते हैं। तो इसको मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। इस तरह से फोल्ड किया ये, और फोल्ड करने के बाद इसको मैं हल्का सा तिरछा करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। और भी कई तरीके से बनता है, लेकिन मैंने इस तरीके से आपको बताऊंगी आज। किनारे की सिलाई लगाते हुए इसमें इस तरह से दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे हम, ताकि इसमें से रुए ना निकले इस तरह से। और यहाँ पे भी ऐसे ही फोल्ड करना है ये ऐसे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सफाई से ये, क्योंकि ये सामने ही नजर आएगा बिल्कुल। और किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको फिनिश करते हैं। अब मैं इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखो इससे बिल्कुल सीधा आना चाहिए ये, और अंदर आधा इंच किनारे की सिलाई लगाते हुए पूरा देखना किस तरह से होएगा ये। और जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ पे इसको डबल करना ज़रूरी है, क्योंकि डबल ना करेंगे तो यहाँ से उधड़ता है बहुत जल्दी। तो इसलिए यहाँ पे डबल सिलाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने इसको डबल कर दिया है। और धागे को कट करते हुए अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में। ये बीच में आएगा। अब पोंचे जोड़ कर दिखाती हूँ इसमें फोम कैसे लगेगी। कपड़ा मैंने ले लिया है और बीच में रख के इसको फोम को दोनों साइड मैंने आधा आधा इंच छोड़ के इस तरह से कपड़ा लगाने के बाद इसको मैं इसके साथ अटैच करूंगी। अब बीच में बिल्कुल मैंने निशान लगा दिया है, ताकि इधर उधर फालतू फोम ना जाए, बराबर जाए, ताकि मोड़ने में कोई दिक्कत ना होगी। ये मैंने अटैच कर दिया है। और सुई से सिक्योर करने के बाद ये जो आधा इंच मैंने छोड़ा है इसको फोम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इस तरह से
मोड़ दिया है। और मोड़ने के बाद ये जो सिलाई है इसके ऊपर ही आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर। इस तरह से फॉर्म के ऊपर ही ये वापस आनी चाहिए। मैंने फॉर्म लगाने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा, देखो बिल्कुल ऐसे। एक पैर की सिलाई लगाते हुए एक पैर की भी लगा सकते हैं, किनारे की भी लगा सकते हैं, जो सहूलियत हो ना आराम से वो वाले काम करना चाहिए। और अब इसके ऊपर मैं एक पैर के लगाऊंगी। बस फर्क ये है कि बस इसमें झोल नहीं आना चाहिए, मेन पर्पज इसका झोल का है। झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अगर झोल आएगा तो बिल्कुल भी फिनिशिंग के नहीं होएगा ये पोंचा जो बनेगा हमारा। ये ऊपर जो नज़र आ रहा है, यहाँ से ऊपर से ही सिलाई लगाना शुरू करूँगी। अगर नज़र नहीं आता तो बैक से भी हम सिलाई लगा सकते हैं। फ्रंट में दिखाई दे रहा है तो ऊपर से सिलाई हम लगा सकते हैं पोंचे में, क्योंकि कोई कोई कपड़ा बारीक होता है इसलिए। ये सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग से मैंने लगा दी है इसको सिलाई। एक एक पैर के दोनों साइड लगाने के बाद, क्योंकि बराबर ही अच्छा लगता है, दोनों साइड बराबर अगर सिलाई हो तो अच्छा लगता है। और बीच में तो हम जो मर्जी हम डिज़ाइन बना सकते हैं, जिससे कि भरा भरा पोंचा लगे और अच्छा लगे। इस तरह से इसको वापस पलट के इसके ऊपर से, ताकि डिज़ाइन अलग से नज़र आए। कोई तो डिज़ाइन बनाना पड़ता है इसमें, तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन बना दिया इसके अंदर फिनिशिंग के साथ। ये देखो इस तरह लहरिए भी और पोंचा भी बिल्कुल फिनिशिंग से बना हुआ है। दोनों पोंचों को बना दिया इसी तरह से, दोनों को रखा है साइड, फ्रंट में बैक में दोनों को रख दिया है। और अब इसको उल्टी साइड मैंने फोल्ड कर दिया है पोंचे को इस तरह से। वेस्ट कपड़े को कटिंग करने के बाद पोंचे को नापूंगी। 6 इंच का पोंचा है, इसको 6 इंच का निशान लगा दिया मैंने। और लगाने के बाद इसको हल्का सा तिरछा करके आधा पौना इंच, 1 इंच के करीब भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार है। ये उसने इतना ही करवाया था जिसकी ये सलवार है, तो मैंने इसको इतना ही करा है। और इस तरह से कर्व देते हुए ऊपर आधा 1 इंच की सिलाई मैं आसन तक लेके जाऊंगी इस तरह से, जैसे मैंने निशान लगा दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल इस तरह से ये सिलाई लगाऊंगी यहाँ से कर्व देते हुए। और जहाँ पे ये कर्व है यहाँ पे हल्का सा खिंचाव देना पड़ता है, ताकि यहाँ पे टाँके ना टूटे, इस तरह से यहाँ पे। और अब ऊपर ले जाएंगे सीधे जहाँ पर आसन है, और आसन से सिलाई लगाते हुए वहाँ 5-6 इंच के करीब यहाँ तक ये कंप्लीट कर दिया है। अब इस जोड़ने के बाद अब मैं बेल्ट बताती हूँ किस तरह से मैं बेल्ट लगाऊंगी। ये देखो इस तरह से ये बैक है, बैक में 1-1.5 इंच की चौड़ी ये सिक्योर कर ली है मैंने पिन के साथ। इसको दबा दिया है और दबाने के बाद अब मैं ये मेरा बैक हो गया है। इसके बाद ये फ्रंट है, और फ्रंट में मैंने ये नेफा बनाया था ये आएगा फ्रंट में। और किस तरह से ये लगानी है और मैं दिखाती हूँ आपको। बेल्ट ये इसका फ्रंट हिस्सा है, और फ्रंट हिस्से में 1.5 इंच इधर से छोड़नी है और 1.5 इंच इधर से छोड़ के, 2 भी छोड़ सकते हैं, ये अपनी अपनी मर्जी होती है, जो जैसा पहनता है उसके हिसाब से ही इसको छोड़ते हैं इस जगह को हम। ठीक है, अब मैंने छोड़ दिया है इसको। और छोड़ने के बाद और किस तरह से कहाँ तक इसके प्लेटें आएंगी, तो ये बीच में से बैक और फ्रंट को इस तरह से कर लिया है जैसे आगे और पीछे पहनते हैं। ये मेरी बैक हैगी, यहाँ पे मैंने
निशान लगा दिया है ताकि प्लेटें बराबर आए। और फ्रंट में हम इसको किस तरह से इसको जोड़ना है इसको मैं दिखाती हूँ अच्छी तरीके से। इस तरह से यहाँ पे लगा दिया निशान मैंने, इस तरह से जोड़ना है ये। और ये बैक में किस तरह से प्लेटें आएंगी वो और देखना अच्छे से, दोबारा बता रही हूँ मैं। ये इसका बैक है, बैक में बैक का हाफ करके यहाँ तक इसकी प्लेटें आएंगी, दोनों साइड बराबर निशान लगा दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोबारा से बता रही हूँ मैं। और अब शुरू करूँगी मैं बेल्ट लगाना यहाँ से। बेल्ट को मैंने रखा नीचे की साइड और ऊपर रखा मैंने फैब्रिक को अपने ऊपर 1.5 इंच के यहाँ से छोड़ते हुए प्लेटें अंदर की साइड मोड़ते हुए आसन की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। 2, 2.5, 3 इंच तक भी प्लेटें हम डालते हैं, कपड़े के अकॉर्डिंग ही डालनी पड़ती हैं, जैसा कपड़ा हो उस हिसाब से ही और जैसा कस्टमर मांगता है। तो मैंने ये इतनी ही चौड़ी प्लेटें डालनी जितनी कस्टमर ने मांगी है, तो उसके हिसाब से ही मैं डाल रही हूँ। 2, 2.5 इंच की सही रहती है बिल्कुल। और जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक ये बैक में कहीं तक भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पटियाला सलवार से थोड़ी सी कम है, पूरी नहीं है। तो जितनी भी है मतलब कपड़े के अनुसार ही मैंने इसको बना दिया है। यहाँ तक ये प्लेटें डल गई हैं और 1/2 इंच की सिलाई छोड़ते हुए यहाँ दी, ये बैक है, यहाँ तक इसको मैंने इसको ऐसे अंदर दबाते हुए दूसरी साइड भी जो मैंने निशान लगाया था बैक में उसको नाप लेंगे, जितनी चौड़ाई आ रही है दूसरी तरफ भी वहां पे निशान लगा के इसका जहां तक प्लेटें आ रही है वहां तक निशान लगा दिया है। और अब यहीं से हम प्लेटें शुरू करेंगे दूसरी साइड के। ये निशान लगा दिया जो, इस तरह से ये निशान आ गया यहाँ पर। और सीधी सिलाई लगाते हुए ये आ गया निशान। और यहाँ से जो हम प्लेटें डालेंगे अब अपोजिट डालेंगे, जो हमने दूसरी साइड डाली थी उससे अपोजिट डालेंगे। और डालने के बाद ये प्लेटें ऐसी नजर आएंगी ये सारी। ये देखो इस तरह से प्रेस से ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये अच्छे से इस तरह से। अभी तो बिना